चलो, सारा काम तो हो गया, अब जरा आराम कर लेती हूँ। सुबह से मेरे पंखों में दर्द हो रहा है। गोरी थक-हार कर घोंसले में लेट गई और लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर में वहाँ पर उसकी सौतेली माँ और बहन सुंदरी आ जाती है। देखा माँ, कैसे घोंसले में आराम से सो रही है और हम बाहर धूप में शॉपिंग कर रहे थे। रुक, अभी इसे मजा चखाती हूँ। अरे ओ महारानी, नींद पूरी हो गई हो तो उठ जा। दिन भर काम करने के बाद गोरी थक कर सो गई थी, इसीलिए उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अरे बाप रे माँ, ये तो आपको अनसुना करके आपकी बेइज्जती कर रही है। इसकी ये हिम्मत, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर गोरी की माँ पास में रखे मटके का पानी गोरी के ऊपर डाल देती है और गोरी घबराकर उठ जाती है। क्या हुआ? हा 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 हा। क्यों दीदी, हो गई आपकी नींद पूरी? क्यों रे गोरी, मैंने तुझसे कहा था ना, मेरे आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। वो माँ, मैंने। चुप, बहाने देना बंद कर, कामचोर कहीं की। ज्यादा नाटक किया ना तो तेरा रात का खाना बंद कर दूंगी। नहीं माँ नहीं, मैंने तो घर के सारे काम कर लिए हैं और बर्तन भी धो दिए हैं। वो तो मैं बस अभी थोड़ा आराम कर रही थी। अच्छा, तो तूने सारा काम कर लिया, लेकिन ये मटका तो खाली है, इसमें पानी कौन भरेगा? तुम्हारी माँ। जाकर नदी से इसे भर कर ले आ। ठीक है। अरे माँ, हमने तो इसे कितना सारा काम लगाया था, लेकिन इसने तो बड़ी जल्दी सारे काम कर लिए। जाने दे सुंदरी, ये कितना भी जल्दी काम कर ले, हम तो इसे एक के बाद एक काम लगाते ही रहेंगे। ऐसे ही गोरी की सौतेली माँ और बहन उसे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। दरअसल गोरी के पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ चल बसी। इसी वजह से गोरी के पिता ने दूसरी शादी कर ली ताकि वो गोरी का अच्छे से ध्यान रख पाए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गोरी के पिता भी चल बसे। उनके जाने के बाद गोरी की सौतीली माँ उस पर बहुत अत्याचार करने लगी। वो अपनी बेटी सुंदरी को बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह संभालती और गोरी को एक नौकरानी की तरह संभालती। अरे बुलबुल, आओ आओ, बोलो कैसे आना हुआ? अरे वो मेरे बेटी की शादी है तो उसी का न्योता देने आई थी, तुम अपने परिवार के साथ आ जाना। अच्छा, वाह वाह, बधाई हो, हम जरूर आएंगे। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। शादी में जाने की बात सुनकर गोरी बहुत खुश थी। अरे वाह, बड़े दिनों बाद कहीं बाहर जाऊंगी। हाँ, शादी में जाने के लिए मैं अपनी माँ का सोने का हार पहन लेती हूँ, वो अच्छा लगेगा। अगले दिन शादी में जाने के लिए गोरी अपनी माँ का सोने का हार पहन लेती है। तभी उसकी सौतेली माँ और बहन वहाँ पर आ गई। अरे बाप रे माँ, आज तो दीदी बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन दीदी, आप इतना सज धज के कहाँ जा रही है? अरे सुंदरी, वो आज बुलबुल चिड़िया के बेटे की शादी है ना, उन्होंने तो हमें न्योता भी दिया था। हाँ, वो न्योता सिर्फ हम दोनों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं था। घर पर कितना सारा काम है, वो सब छोड़कर तुम्हें शादी में जाना है। चुपचाप घर में रहो, समझी? लेकिन माँ, मेरा शादी में जाने का बहुत मन है, मैंने तो घर के सारे काम कर लिए हैं। प्लीज माँ, प्लीज मुझे शादी में आने दीजिए। अरे, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मेरे सिर पर चढ़ रही है। इधर ला वो हार और चुपचाप घर में बैठ, वरना तेरी खैर नहीं। ये ले सुंदरी, ये हार तुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा।
दोनों माँ बेटी सज धज कर शादी में चली गई। बेचारी गौरी को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन गौरी नदी पर अपने मटके में पानी भर रही थी। तभी वहाँ पर एक दूसरे जंगल का कौवा, जिसका नाम लल्लू कौवा था, वो गौरी को देख लेता है और उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। अरे ये सुंदर कौवी कौन है? अब मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी से। कल ही बुआ जी के साथ जाकर शादी की बात पक्की कर लेता हूँ। कितने दिन कुंवारा रहूँगा। अगले ही दिन लल्लू कौवा बुआ जी को लेकर गौरी के घर पहुँच गया। हाँ बहन जी, जब से उसने आपके बेटी को देखा है तब से सपने में खोया है। अच्छा, मेरी बेटी तो है ही इतनी सुंदर, लेकिन अभी तक मैंने अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, अब सोच लीजिए। आप हमारे लल्लू को ऐसा वैसा मत समझिए। उसकी राजा जी के महल में नौकरी है, ढेर सारी तनख्वाह मिलती है उसे, और लल्लू के पास उसका खुद का एक बढ़िया सा घोंसला भी है। वो आपकी बेटी को रानी बनाकर रखेगा। अच्छा, अरे वाह सुंदरी, ये कौवा तो बड़ा अमीर लग रहा है, और तो और ये खुद चलकर हमारे पास आया है। हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। हाँ माँ, और दिखने में भी बड़ा हैंडसम है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सुंदरी और उसकी माँ ये सोच रही थी कि लल्लू सुंदरी से शादी करना चाहता है। ठीक है, फिर हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह वाह, बधाई हो लल्लू। अरे बहन जी, मुंह तो मीठा कीजिए। लल्लू, जरा अपनी होने वाली बीवी के पास जाकर खड़ा तो हो जा, देखे तो कि दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। बुआ जी के ऐसा कहने पर लल्लू कौवा गौरी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लल्लू को गौरी के पास खड़ा देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती है। क्यों बुआ जी, कैसी लग रही है जोड़ी? अरे ये क्या, आप गौरी के पास क्यों खड़े हो गए हो? आपको तो मेरी बेटी सुंदरी के पास खड़ा होना था। क्या? नहीं नहीं सासू माँ, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो अपनी होने वाली बीवी के पास ही खड़ा हूँ। अरे माँ, तो ये गौरी के लिए यहाँ आए हैं, मेरे लिए नहीं। मतलब अब गौरी की शादी इतने अमीर कौवे से होगी, और फिर हमारे काम कौन करेगा? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। क्या? लेकिन क्यों? अभी तो आपने कहा था कि आपको रिश्ता मंजूर है। हाँ, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे ओ सासू माँ, मुझे पता है गौरी आपकी सौतेली बेटी है, इसीलिए आप ऐसा बोल रही है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप दोनों मिलकर उस पर कितना अत्याचार करती है। अगर आपने चुपचाप गौरी की शादी मुझसे नहीं करवाई, फिर मैं राजा जी को बता दूंगा कि आप अपनी बेटी पर कितना अत्याचार करती है। फिर आपकी क्या हालत होगी, सोच लीजिए। क्या? अरे माँ, फिर तो राजा जी आपको जेल में डाल देंगे। फिर मेरी शादी कौन कराएगा? चुप कर सुंदरी। अब सुनो लल्लू बेटा, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हारी और गौरी की शादी नहीं हो सकती? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि गौरी के लिए तो अच्छा दूल्हा मिल गया, अब सुंदरी के लिए भी एक अच्छा सा कौवा देखकर दोनों की शादी एक साथ करवा देंगे। मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में करवाना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखिए, अगर आज से आपने गौरी को परेशान किया तो आपकी खैर नहीं। चलिए बुआ जी, हमें चलना चाहिए, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। लल्लू और बुआ जी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुंदरी और उसकी माँ गुस्से से लाल हो गई।
क्यों रे गोरी, हम दोनों का नाम बदनाम करके तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई। और कितने पंछियों को बता रखा है कि हम तुझ पर जुलूम करते हैं। अरे देखो तो इसके चेहरे की खुशी तो देखो, अमीर लड़के से शादी करने के लिए बड़ी उतावली हो रही है। हाँ हाँ होने दे सुंदरी, तेरे लिए तो मैं इससे भी ज्यादा अमीर लड़का ढूंढूंगी। कुछ ही दिनों बाद सुंदरी की माँ ने उसके लिए एक अच्छा सा कौवा देख लिया और दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में धूमधाम से करा दी। थोड़े ही दिन बाद जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो गया। दोनों बेटियों के शादी के बाद उनकी माँ अकेले ही रहने लगी। एक दिन जंगल में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, साथ ही साथ जोरों की हवाएं भी चल रही थी। अरे बाप रे, इतनी ठंडी हवाएं क्यों चल रही है? एक तो मेरा घोंसला भी पक्का नहीं है। जब गोरी थी तब तो वही घोंसला पक्का करती थी, तभी तेज हवाओं की वजह से उनके घोंसले की छत उड़ जाती है। अरे बाप रे, ये क्या? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ऐसी ठंड में रहूंगी तो पक्का मर जाऊंगी। हाँ, मैं सुंदरी के घर जाती हूँ, उसके घर पर इतनी ठंड नहीं लगेगी। ऐसा कहकर वो सुंदरी के घर चली जाती है और घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। सुंदरी, ओ सुंदरी, देख तेरी माँ आई है, दरवाजा तो खोल। अरे माँ, तुम यहाँ इस वक्त? क्या बात है? अरे वो तेज हवाओं की वजह से मेरे घर की छत उड़ गई। अब मुझसे सवाल ही पूछती रहेगी या मुझे घर के अंदर भी लेगी? हट, मुझे घर के अंदर आने दे, वरना मेरी बाहर कुल्फी जम जाएगी। नहीं माँ, तुम अंदर नहीं आ सकती। वैसे ही इन लोगों को पता चल गया है कि मुझे कोई काम नहीं आता। ऐसे में अगर तुम यहाँ पर आ गई तो ये तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। सुंदरी, ये तो क्या बोल रही है? मेरी हालत तो देख, मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी? वो सब तुम देखो, मुझे इन सब में मत घसीटो, वरना मुझे भी तुम्हारी तरह ठंड में मरना होगा। कौन है बहू? किससे गप्पे लड़ा रही है? कोई नहीं सासू माँ। सुंदरी दरवाजा बंद कर लेती है। सुंदरी की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ तो जैसे चौंक ही गई। वो वहाँ से निकलकर एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? आज मेरी खुद की बेटी मुझे घर में लेने से मना कर रही है। बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। तभी लल्लू कौवा उसे देख लेता है और घर जाकर सारी बात गोरी को बता देता है। दोनों गोरी की माँ के पास आ गए। वो देखो गोरी, तुम्हारी माँ पेड़ पर बैठकर रो रही है। गोरी तुरंत अपनी माँ के पास चली गई। माँ, क्या हुआ? आप ऐसे यहाँ रो क्यों रही है? कितनी ठंड है, चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। गोरी की बातें सुनकर उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। गोरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तक मैंने तुझ पर कितने जुल्म किए हैं, लेकिन तूने बिना सोचे मेरी मदद करनी चाहिए। अरे माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? गोरी की माँ ने सारी बात उन दोनों को बता दी। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो आप चिंता क्यों करती है माँ? सुंदरी ने आपको घर में नहीं लिया तो क्या हुआ? आपकी दूसरी बेटी भी तो है। चलिए, आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहिए। वैसे भी आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगता है। हाँ हाँ, चलिए सासू माँ, वैसे भी आपको आपके गलती की सजा तो मिल ही चुकी है। दोनों मिलकर अपनी माँ को घोंसले में ले आते हैं और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अरे पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। जंगल में कुछ समय से बारिश चल रही है। तभी एक दूसरे जंगल का शिकारी चील चिड़िया के घोंसले के बाहर आ गया। अरे
ये बारिश कब बंद होगी? लगता है मैं उड़ते उड़ते किसी दूसरे जंगल में आ गया हूँ। अब बारिश रुकने तक मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। कम्मो बुआ बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने अपनी सवारी के लिए एक उल्लू रखा हुआ था। अंधेरा गहरा होने के कारण चील को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो उस उल्लू के पास जाकर बैठ जाता है। हे ऊपर वाले, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अब मैं क्या खाऊं? अरे, लगता है यहाँ पर कोई चिड़िया है। अच्छा है, जैसे ही ये बाहर आएगी उसे दबोच कर खा जाऊंगा। अरे अरे, ये बारिश क्या कम थी जो ऊपर से ये टपका भी आ गया। मैं तो इस टपका से इतना डरती हूँ जितना मैं एक चील से भी नहीं डरती। अरे, ये चिड़िया किस टपके की बात कर रही है? मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। लगता है ये मुझसे भी बड़ा शिकारी है। अरे बाप रे, मुझे इससे बचकर रहना चाहिए। कहीं ये टपका मुझ पर ही ना हावी हो जाए। क्या करूँ? हाँ, मैं अपने भाई बल्लू के घर जाती हूँ। ऐसा कहकर बुआ जी घोंसले के बाहर आ जाती है और उस चील को उनका पालतू उल्लू समझ लेती है। अरे उल्लू के पट्टे, चल चल, खा खा कर बस मोटा हो गया है। कुछ काम तो ये करता नहीं है। चल चल, हमें पड़ोस के जंगल में जाना है। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। ये टपका तो मुझ पर हावी हो गया। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो कहीं ये मेरा शिकार ना कर दे। चलता है या नहीं? चील डर के मारे बुआ को लेकर उड़ने लगता है। अरे, अब मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले। मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। आज से नॉनवेज छोड़कर वेजिटेरियन बन जाऊंगा। उड़ते उड़ते चील को सुबह हो जाती है। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? जंगल के सभी पंछी बुआ जी को चील की सवारी करते हुए देख लेते हैं। सभी ये देखकर बहुत चौंक जाते हैं। अरे ये कौन है जो एक चील की सवारी कर रही है? अरे, ये तो हमारे बल्लू चाचा की बहन है, कम्मो बुआ। इन्होंने अपनी सवारी के लिए एक उल्लू रखा था। लगता है अब चील को भी रख लिया। हाँ, ये तो बड़ी बहादुर है। अरे, ये सारे पंछी पागल तो नहीं हो गए? मैं तो एक उल्लू की सवारी कर रही हूँ और इन्हें लग रहा है चील। अरे बाप रे, ये तो सच में एक चील है। लेकिन ये कहाँ से आया? अब मैं क्या करूँ? कम्मो, तू तो बुरा फंस गई। हाँ, उस आगे वाले आम के पेड़ के पास जाते ही छलांग मार लेती हूँ। आगे जैसे ही आम का पेड़ आता है, बुआ जी उस पेड़ पर रुक जाती है। अरे बाप रे, कम्मो, आज तो बाल बाल बच गई रे बाबा। अरे ठान रख भाई, क्या होया? तू इतना घबराया हुआ क्यों लाग रहा सी? कितने भाग के अट्ठे आया सी? अब क्या बताओ गिद्ध भाई, कल रात से उड़ उड़ कर मेरी हालत बुरी हो गई है। मुझे भगाया, बहुत भगाया उसने। किसने भाई? कौन से जो चीलने भगा सके है? टपका, सभी उसे टपका कहते हैं। वो बहुत खतरनाक है। के यो टपका कौन से? कि वो तेते भी घना खतरनाक से? हाँ, मुझसे क्या, वो तो तुमसे भी बहुत खतरनाक है। अच्छा, उसकी हिम्मत कहते हुई मेरे दोस्त ने इतना परेशान करन की। चल चल चील भाई, वो कहाँ है बता, उसे तो मैं मजा चखाऊं सू। क्या? अरे नहीं नहीं, इतनी मुश्किल से तो मैंने अपनी जान बचाई है। अब वापस जाने के लिए मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो सोचो। अरे तू डरे ना,
मैं सेना तेरे साथ। वो कहाँ है से बता मन्ने। वो उस आम के पेड़ पर बैठा है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रहा। ठीक से, अब तू देख मैं उसने कैसे मजा चखाऊं सू। गिद्ध बड़ी बहादुरी से उस पेड़ के पास चला जाता है। जाओ जाओ, शौक से जाओ। मुझे लगता है बुढ़ापे की वजह से इसका दिमाग नहीं चल रहा। छोड़ो, मुझे क्या, मैं तो बच गया। अरे कहाँ से तू छुप कर क्यों बैठा से? मेरे दोस्त के साथ तूने ठीक ना किया। अरे बाप रे, इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। चील से तो किसी तरह से बच गई, लेकिन इस गिद्ध से कैसे बचूं? तभी उस पेड़ के कुछ आम गिद्ध के सिर में गिर जाते हैं। अरे बाबा जी, ये टपका तो सच में बहुत खतरनाक से। माफ कर दे मन्ने। मैं तो उस चील के बहकावे में आ गया सू। मैं तो जा रहा सू यहाँ से। भागो रे बाबा। गिद्ध वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे ये गिद्ध क्या बड़बड़ा रहा था, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। छोड़ो, अब यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जल्द से जल्द भाई के घर जाती हूँ, बहुत भूख लग रही है। कम्मो चिड़िया अपने भाई बल्लू के घर चली जाती है। लल्लू कौवा भी वहीं पर था। अरे कोई है क्या घर में? अरे ननन जी, आइए आइए। अरे बुआ जी, आप तो बड़े दिनों बाद आई है। हाँ लल्लू। अरे कम्मो, तुम यहाँ? क्यों भाई, अब क्या तुम्हारे घर पर आने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी? अरे नहीं नहीं ननन जी, ये तो आप ही का घर है। आप जब चाहे यहाँ पर आ सकती है। हाँ भाभी, तुम तो चुप ही रहो, मुझे सब पता है। मेरे पीठ पीछे आप ही तो भाई के कान भरती हो। अरे कम्मो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लीला ऐसा क्यों करेगी? हाँ भाई, तुम तो अपनी बीवी की ही साइड लोगे ना, मेरा क्या है। अरे बुआ जी, आपने तो आते ही कलेश शुरू कर दिया। जरा पानी तो पी लेती। क्या कहा लल्लू के बच्चे? अरे लल्लू, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या करूं चाची, मैं ऐसा ही हूँ। चाहे जो कर लूं, सच की डकार अपने आप आ ही जाती है। अच्छा, अब चुप कर लल्लू। और भाभी, मुझे गर्मा गर्म खाना दीजिए, बड़ी भूख लग रही है। हाँ, खाना तैयार ही है, मैं अभी परोस देती हूँ। क्यों लल्लू, अपने घर नहीं जाओगे या फिर यही खाना खाकर जाओगे? नहीं बुआ जी, घर पर मेरी बीवी ने खाना बनाया है। मैं कहाँ दूसरों के घर का खाना खाता हूँ। क्या कहा? छोड़िए, आपको वो समझ नहीं आएगा। चलिए चाचा चाची, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है लल्लू, ध्यान से जाना। लल्लू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत गए और जंगल में दूसरा ही शिकारी चील आकर उधम मचाने लगा। किसी के घोंसले तोड़ देता तो किसी पंछियों के बच्चों को उठाकर ले जाता। सभी उस शिकारी से बहुत डरने लगे। कुछ दिन बीत गए, शिकारी सभी तरफ उसका शिकार ढूंढ रहा था। अरे ये सारे पंछी कहाँ चले गए? आज तो कोई शिकार नहीं मिला मुझे, लेकिन मैं कल फिर से आऊंगा पंछियों। लेकिन जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वो वापस लौट जाता है। अरे बाप रे, आज तो हम सब बाल बच गए। हाँ, लेकिन हम कितने दिनों तक ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे? हमें अनाज लाने तो बाहर जाना ही होगा। हमारे बच्चे कितने दिन भूखे रहेंगे? घर में जो अनाज है वो भी खत्म होने को आया है। हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें ये बात राजा जी को बतानी चाहिए। अब वो ही कुछ कर सकते हैं। हाँ चलो, अभी जाते हैं। अभी वो शिकारी भी यहाँ पर नहीं है। सभी मिलकर राजा जी के पास चले गए। अरे पंछियों, आओ आओ, बोलो
क्या बात है? अरे महाराज जी, आपको तो पता ही है, हमारे जंगल में जो चील आया है वो हम सबको बहुत परेशान कर रहा है। क्या वो शिकारी अभी तक नहीं गया? सिपाहियों, मैंने तो तुम्हें उस शिकारी को पकड़ने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? अरे महाराज जी, हमारे कुछ सिपाही उसे पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन उसने उन सबको मार दिया। क्या? वो चील बड़ा ही ताकतवर है महाराज, इसीलिए तो हम उससे डर रहे हैं। हाँ, और उसने कई पंछियों के बच्चों और अंडों को भी खाया है। तो अब हम क्या करें, आप ही बताइए। महाराज जी, हमारे जंगल में जो कम्मो बुआ है वो चीलों की सवारी करती है। मुझे लगता है कि वो ही हमें उस चील से बचा सकती है। वो बहुत बहादुर है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक चील की सवारी की थी। अरे तोते, कहीं तू मेरी बहन कम्मो की तो बात नहीं कर रहा? हाँ हाँ चाचा जी, मैं कम्मो बुआ की ही बात कर रहा हूँ। वो बहुत बहादुर है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो एक चील की सवारी कर रही थी। अच्छा, तो हम उन्हें अभी बुला लेते हैं। जाओ सिपाहियों, उन्हें बुला कर ले आओ। सिपाही बुआ को बुलाने के लिए चले जाते हैं। महाराज जी, मुझे लगता है तोते को कुछ गलत फहमी हो गई है। नहीं चाचा जी, बुआ जी को चील की सवारी करते वक्त मैंने भी देखा है। तभी बुआ जी वहाँ पर आ गई। आइए आइए बुआ जी। क्या हुआ महाराज जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? क्या इस लल्लू ने कोई शिकायत की है आपसे? नहीं बुआ जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि हमें तो आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? अरे बुआ जी, हम जानते हैं कि आप कितनी बहादुर है। पूरे जंगल में आपके चर्चे ही चर्चे हैं। सुना है आप चील की सवारी कर लेती है। क्या? आप क्या कह रहे हैं? हाँ बुआ जी, हम सब जानते हैं। खतरनाक से खतरनाक चील भी आपसे डरकर भाग जाते हैं। इसीलिए हमारे जंगल में जो चील आया है, आप उसे भी पकड़ लेंगी, है ना बुआ जी? बोलिए, क्या आप उसे पकड़ेंगी? हे ऊपर वाले, अब इन्हें कौन बताए कि वो मुझसे नहीं बल्कि मैं उससे डरकर भाग रही थी। अगर मैंने अभी सबको सच बता दिया तो ये सब मुझ पर थू थू करेंगे। क्या करूं? क्या हुआ बुआ जी, क्या सोच रही है आप? कुछ नहीं महाराज। ठीक है, इन जंगल के पंछियों के लिए मैं उस चील को भी पकड़ लूंगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुआ जी। अगर आपको हमारी सिपाहियों की जरूरत हो तो आप उन्हें ले जा सकती है। ठीक है। दाल में कुछ काला है। कुछ दिन बीत गए। हे ऊपर वाले, ये किस मुसीबत में पड़ गई मैं? अच्छा खासा अपने जंगल में खा पी के ऐश कर रही थी, अब मैं उस चील को कैसे पकड़ूंगी? तभी मीठी और बल्लू चाचा वहाँ पर आ जाते हैं। अरे बुआ जी, आप यहाँ? हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों मीठी, ऐसा क्या पहाड़ टूट गया जो तुम मुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रही हो? इतनी क्या बुआ की याद आ रही है? अरे कम्मो, जो तुमने राजा जी से कहा था वो काम हुआ या नहीं, ये पूछने के लिए हमें राजा जी ने भेजा है। बोलो बोलो, क्या हुआ? बल्लू चाचा के ऐसा पूछते ही बुआ जी तो रोने लग जाती है। अरे बुआ जी, आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्या हुआ बहादुर कम्मो जी, आप रो क्यों रही है? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबसे झूठ कहा था। मैंने तो चील की सवारी गलती से कर ली थी। क्या? ये आप क्या कह रही है? मैंने भी तो आपको चील की सवारी करते हुए देखा था। तभी मैं सोचूं दाल में कुछ काला है। दरअसल हुआ ये कि बुआ जी ने सारी बात
मीठी और बल्लू को बता दी। मुझे लगा ही था कि ऐसी ही कोई बात है। कम्मो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। मुझे पता है तुम चील और शिकारियों से कितना डरती हो। रोइए मत बुआ जी, आपको ये बात हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी। अब हमें ये सोचना होगा कि हम उस चील को कैसे पकड़े। हाँ मीठी बेटा, तुमने बिल्कुल समझदारी वाली बात की है। अब हमें ही कोई रास्ता सोचना होगा। चाचा जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अच्छा, जल्दी बताओ। मीठी उन दोनों को एक आइडिया बता देती है। वाह मीठी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है ये जरूर काम करेगा। हाँ, आइडिया तो अच्छा लग रहा है। वो तीनों मिलकर कहीं से एक जाला लेकर आ जाते हैं और एक खुली जगह पर एक गड्ढा बनाकर उस गड्ढे में एक मछली को छोड़ देते हैं। बुआ जी एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो शिकारी शिकार की तलाश में वहां पर आ गया। अरे, मुझे यही कहीं से ताजी मछली की गंध आ रही है। हाँ, ये रही इस गड्ढे में। जैसे ही शिकारी मछली को खाने के लिए गड्ढे में जाता है, मीठी और चाचा जी मिलकर एक जाला उस गड्ढे के ऊपर डाल देते हैं, जिससे वो शिकारी उस गड्ढे में फंस जाता है। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? हाँ, पकड़ लिया। तभी सभी पंछी वहाँ पर आ जाते हैं। राजा जी के सिपाहियों ने मिलकर उस चील को एक पिंजरे में डाल दिया। तुम पंछियों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। चुप कर उल्लू के पट्टे, बड़ा आया धमकी देने वाला। अरे अरे बुआ जी, वो देखिए, ये पिंजरे का दरवाजा तो खुला ही है। अरे कहाँ है? बंद करो जल्दी से। अरे ओ लल्लू के बच्चे, चुप कर, मुझे डराने की कोशिश करता है। वाह बुआ जी वाह, मान गए आपको। आखिर आपने इस शिकारी को पकड़ ही लिया। ये तो होना ही था महाराज, मैंने आपसे वादा जो किया था। सुनो सिपाहियों, बुआ जी को इनाम के तौर पर एक घोंसला दिया जाए। शुक्रिया राजा जी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बुआ जी ने ये सब किया है। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये बुआ जी तो बस बोल बच्चन करना जानती है। ये इतनी बहादुर कैसे बन गई? चुप करो कौवो, मुझे सब सुनाई देता है। तुम बस चलते हो मुझ पर, मैं इतनी होशियार जो हूँ। मीठी बेटा, कम्मो तो तुमसे नहीं बोलेगी, इसीलिए मैं ही बोल रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं चाचा जी, शिकारी पकड़ा गया, यही बहुत बड़ी बात है।